दीक्षा में एक नियम होता है कि हमारे यहाँ पंच संस्कार होते हैं और पंच संस्कारों में एक संस्कार होता है नामकरण किया जाता है। तो नामकरण में क्या किया जाता है, सबके नाम पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है। तो फिर गुरुदेव की इच्छा होती है तो उसका फिर नामकरण करते हैं। अगर नाम उचित लगता है तो वही नाम रहने देते हैं, और अगर मन होता है कि नहीं नाम नहीं बदलना तो नहीं बदलते, वही नाम रहने देते हैं। कल जब यहाँ नामकरण हो रहा था, मैं सबसे नाम पूछ रहा था, फिर उनके नामकरण कर रहा था। जैसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे थे, किसी का नाम गिरिराज रामानुज दास, किसी का गिरधर रामानुज दास, किसी का कृष्ण प्रिया रामानुज दासी, ऐसे नामकरण हो रहे थे। एक का मैंने नाम पूछा तो वो नाम क्या बताया उसने, साकिब हुसैन। मैंने कि हैं साकिब हुसैन, वो शायद बैठे भी होंगे यहाँ पे। अब उसकी स्थिति देखो, उनका साधन कितना प्रबल है। विपरीत परिवार है, विपरीत परिस्थिति है, विपरीत सब कुछ है, लेकिन सब विपरीतताएं होते हुए भी वो मुझे बता रहे, मैं रोज मंगला आरती करता हूँ महाराज जी। मंगला आरती करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विरचित जो भाव हैं उनका पाठ करता हूँ। नित्य गीत गोविंद का श्रवण करता हूँ, पाठन करता हूँ, मुझे गीत गोविंद पूरा याद है। मैंने कहा वाह भैया। इनकी यहाँ हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तब भी धुआं उड़ाते घूमते रहते हैं। साधन अंदर से इतना प्रबल हो ही नहीं पा रहा है। मैंने कि एक साल वेग थे, वे भी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका साधन कितना प्रबल था। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया साल वेग के लिए। इनका साधन इतना प्रबल है। और एक हमें 24 घंटा भक्तों के बीच में रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साधन इतना प्रबल नहीं बन पा रहा है। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो साधन के बल पर भगवत संबंध, भगवत प्राप्ति और धर्म को समझना, अधर्म को समझना संभव हो सकता है, या फिर ठाकुर जी की कृपा है।